करके हम बिस्तर में चाय कॉफी पी लेते हैं, समय मिलता है 10 बजे तक तो नहा लेते हैं, उसके बाद 2 अगरबत्ती जलाते हैं, यूं यूं घुमाते हैं, लगा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान आज काम को जा रहे हैं, काम हो जाना चाहिए। भगवान की भक्ति कम करते हैं लोग, भगवान को धमकी ज्यादा देते हैं लोग। हो जाना चाहिए काम, हो जाना चाहिए काम। अच्छा, आपसे कोई रॉन्ग बात करने लगे यहां, तो आप उसको देखेंगे, क्यों आऊं? आप जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके बोलने की जो टोन है ना वो ठीक नहीं है, बोलने का जो तरीका है वो ठीक नहीं। आपसे कोई गए यहां नहीं, और आपसे कोई कहे भैया जी थोड़ा सा यहां आइए, एक ही मायने हैं दोनों बातों के, पर दोनों का बहुत अंतर है। उसी तरह आप भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, मीराबाई में और हम में कोई कंपेयर करे, तौल कर देखे, हम मतलब आप सभी, हम मतलब एक है, आप भी आ गए हम भी आ गए, हम सभी मतलब हम एक। मीरा की भक्ति में और हमारी भक्ति में यदि हम दोनों को एक तराजू पर तौल कर देखें तो हमारी भक्ति 1% भी नहीं है मीरा के सामने, क्योंकि मीरा निस्वार्थ थी जबकि हम स्वार्थी हैं। हमारे स्वार्थ को मिटाने के लिए, मीरा जैसा प्रेम प्रकट करने के लिए ही व्यास जी ने भागवत लिखी है। भागवत क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि भागवत सुनेंगे तो सच्चे अच्छे भक्त बनेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, आपको पता है? आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कब लिखी? जब उनकी एज लगभग 60 वर्ष की थी, 60 से 70 के बीच में। जब गोस्वामी जी 60 वर्ष के हो गए तब उन्होंने रामचरितमानस लिखी। किसी ने कहा इतना लेट क्यों लिखा, पहले लिख दिया होता। और स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी जब 10 वर्ष के थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का सबसे पहला रचित ग्रंथ हनुमान चालीसा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गोस्वामी जी का प्रथम ग्रंथ हनुमान चालीसा। 60 वर्ष तक वो क्या करते रहे? मैंने पढ़ा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने राम के बारे में सुनते रहे, संतों से कथाओं से सुनते रहे, समझते रहे। लगभग 250 राम के जो चरित्र जिन्होंने अनेक लोगों ने लिखे होंगे, लगभग 250 काव्य ग्रंथ उन्होंने पढ़े, राम के बारे में समझा, राम के बारे में जाना, राम को महसूस किया। रामचरितमानस तो गोस्वामी जी ने बाद में लिखी, पहले राम को देखा है, राम को सुनकर समझकर देखा है, टच किया है, स्पर्श किया है। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। दर्शन किया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने सुना कि भगवान है, हमने सुना, गुरु जी ने सुनाया भगवान है, वेदों को पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, मान लिया, हमने आपको बताया भगवान है, आपने मान लिया। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, मेरे कहने से मत मानिएगा। मैं कह रहा हूं कि भगवान है, आप पहले सुनिए इस बात को, और भगवान है या नहीं आप स्वयं कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए ना। मैंने कह दिया कि भगवान है, आपने भी मानना शुरू कर दिया, ये तो अंधकार में आ गए ना हम सब। भगवान जैसा कोई है, कहां है, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, बस चलते जाओ चलते जाओ, कहां पहुंचोगे कौन बताएगा?
भगवान सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान महसूस का सब्जेक्ट। ईश्वर गॉड है, मैंने कह दिया है। अब आप भाई, मेरी मां ने कह दिया इस दही में मक्खन है, मेरी मां ने कह दिया इस दही में मक्खन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। और मानने से क्या होगा? मुझे मक्खन थोड़ी मिलेगा। चलो मैं मानता हूं कि दही में मक्खन है, तो क्या मान लेने से मक्खन का स्वाद मिल जाएगा? नहीं, आपको मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन करेंगे तो मक्खन का लौंदा आपके हाथ में होगा, उसे खाइए, उसका आनंद लीजिए। उसी प्रकार मेरे गुरुजी ने कह दिया कि बेटा भगवान है, तो इसे अनिरुद्ध ने मान लिया और मान को उसे महसूस किया। पहले महसूस किया ईश्वर है, महसूस किया कहां है ये भी महसूस किया। और जब महसूस किया मैंने, तो फिर मैंने आपको बताया कि अब जिसे मैंने महसूस किया है उसे तुम भी महसूस करो। उसके लिए तुम्हें कथाएं सुननी पड़ेंगी, और उस ईश्वर को महसूस करने के लिए तुम्हें कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। एक बार, ओनली एक बार विश्वास करके उस परमात्मा के लिए बढ़ के देखिए तो सही। यदि आपको समझ में ना आए तो वापसी कर लीजिए, गए कहां हैं आप। परंतु मैं आपसे यह निवेदन जरूर करूंगा कि आप अंधकार में मत रहिए। ईश्वर है, बिहारी जी हैं, कहां हैं? मैंने तो कह दिया बिहारी जी सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र। शास्त्र यही तो कहते हैं भगवान सब जगह है, वेदों में भी यही तो लिखा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हाँ भाई, जिन्होंने ये बात कही है उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने महसूस किया है, फिर उन्होंने लिखा है कि लो। मीराबाई का एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये कह के इनका पद पूरा। अब मैंने भी कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, आपने भी कह दिया मेरे तो, कह दिया आपने तो गाना बना लिया। अब रोटी बनाती जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तब तक बच्चा आया, ये बेटा मेरा। पड़ोसन बोली, तेरा कितने बच्चे? तेरे? मेरा एक बेटा है, दो बेटे ये मेरे। अब वहां पड़ोसन से ये बताना भूल गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल भी हैं। अब जब दुनिया ने पूछा तो परिचय ये नहीं दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अब परिचय देती है मेरे दो बच्चे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कह कुछ रहे हैं और मानते कुछ हैं, जिसे हम कहते हैं करनी और कथनी दोनों भिन्न हो गई। जबकि मीरा की करनी और कथनी दोनों सेम थी, एक थी। वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, इसलिए तो जहर भी पी लिया ना। और हम लोग कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या मानते हैं इस बात को? मेरी मां, ये भारत के लोग या दुनिया के लोग यदि इस बात पर अमल करने लग जाएं तो जिंदगी इतने शब्द से संवर जाएगी, पूरी भागवत की जरूरत नहीं है, मात्र एक शब्द ही पर्याप्त है। और ये पूरी भागवत सुनाने के बाद सार यही निकलेगा कि तुम भगवान के बन गए और भगवान तुम्हारे बन गए, तो सुनना, समझना, जन्म लेना सब सफल है। और यदि यही बात समझ में नहीं आई तो फिर बहुत सारी चीजें सुन लो, 18 पुराण सुन लो, 4 वेदों को याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस शब्द को जीना है, इस शब्द में डूबना है, इसे रियल चरितार्थ करना है, रियल में चरित्र में उतार देना। मैं सच कहता हूं, मैं जो जो आपसे कहता हूं, मैंने उन हर शब्दों को पहले जिया है। मैं स्वयं पहले उन शब्दों को जीता हूं, उसमें जी कर देखता हूं, उन शब्दों में अमल करके देखता हूं। उसके बाद जब मुझे लगता है ये ठीक है, तो मैं फिर आपके तक पहुंचाता हूं। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने कह दिया कि तुम भगवान को सर्वत्र देखो। देखो, देखना शुरू करो, प्रैक्टिकल करो उसका। क्या दिख रहे हैं? सब में पहले मत देखो, पहले सब में मत देखो। इसका भी एक तरीका है।
भाई जब हम पहली कक्षा के विद्यार्थी होते हैं ना, तो मास्टर जी हमें बताते हैं ABCD, का खा गा घा। ज्यादा नहीं पढ़ाते हमें, का ही पढ़ाते हैं। ए देखो ऐसा लिखना है, ऐसे बोलो, A B, कम पढ़ाते हैं। पहले हमें A को देखना है, फिर B को देखना है। जब A समझ में आ जाएगा तो B भी समझ में आएगा। अभी A ही समझ में नहीं आया तो B समझ के भी क्या करोगे? हाँ, अभी का समझ में नहीं आया तो खा क्या समझोगे? पहले का तो समझो, फिर खा की तरफ बढ़ना। पहले एक सीढ़ी में पांव तो रखो, तब तो दूसरी सीढ़ी के लिए पांव बढ़ाओगे। एक में ही रखा नहीं, सीधा दूसरी में बढ़ाएगा, फिसलने की उम्मीद, गिर जाओगे, दांत टूट जाएंगे। इसलिए निवेदन है, पहले का खा समझो, ABCD समझो। उसी तरह पहले भगवान देखो कहां? पहले भगवान अपनी मां के भीतर देखो। भगवान कहां है? मेरी मां भगवान है। मां में भगवान दिखने लग जाए तो फिर सेकंड पिता में भगवान देखो, है ना। दूसरा स्टेप, अभी सब में नहीं देखना आपको। अभी आप पहली क्लास के स्टूडेंट है ना, अभी काखा गाघा समझो, ABCD समझो। अभी मां के भीतर भगवान देखो। देखो आपकी मां में भगवान नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आपकी भक्ति कच्ची है। और भक्ति करो और भजन करो, सीताराम सीताराम सीता, और कथाएं सुनो। पकाने के लिए क्या? कथाएं सुनो, कीर्तन करो, फिर मां में भगवान को देखो। मां में भगवान दिखे? नहीं दिखे। अभी और नाम जपो, 1,00,000 बार नाम जपो, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। कितना? 1,00,000 बार जपो। फिर आंख खोलो, देखो मां को। मां में भगवान दिख रहे हैं? हाँ, अब दिखने लगे। अब दिखने लगे। हाँ, अब पिता में देखो, पिता में दिख रहे हैं? नहीं नहीं, पिता में भगवान, अभी तो मां में दिख रहे हैं। हाँ, अभी और भजन करो, सीताराम सीताराम। भाई जब तक आपको A लिखना नहीं आए तो मास्टर जी क्या कहते हैं? हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, A ऐसे लिखो, 100 बार लिखो। जब 100 बार A लिखेंगे तब फ्रेश A आएगा। हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आ रही है बात कि केवल हम बोले जा रहे हैं? आप 100 बार A लिखेंगे तो क्या होगा? राइटिंग अच्छी होगी, A अच्छा बनेगा। ऐसी तो पढ़ाई होती है, मास्टर जी ऐसी तो पढ़ाते हैं, स्कूलों में ऐसी तो पढ़ाया जाता है। A 100 बार लिखो, B 100 बार लिखो। हम लोग संगीत सीखते हैं, सारे गामा पादा नी सा, यही करो, सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी सा, बार बार। कब से? जब से सीखा है, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक सारे गामा पादा नी सी करने, क्योंकि सब इसी में है। ये समझ में आएगा तो आगे सब समझ में आएगा। हाँ, तो यही शुरुआत है। पहले मां के भीतर परमात्मा, फिर भजन करो भगवान का, कथाएं सुनो ज्यादा, फिर पिता में दिखेंगे। जब माता पिता में भगवान दिखने लग जाए तो तीसरा स्टेप, फिर गुरु में। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु आचार्य देवो भव, अतिथि। अभी गुरु में भगवान को देखो। गुरु कौन है? भगवान तुल्य है। भगवान दिखे गुरु में? हाँ हाँ दिखे। अब कई लोगों की मुझे प्रॉब्लम इससे होती है कि मां के भीतर तो भगवान दिखता नहीं है, पिता के भीतर भगवान दिखता नहीं है। कई लोग बोले गुरु भगवान है। ये फ्रॉड लोग हैं, एक नंबर का फ्रॉड है ये आदमी। तुम पहली सीढ़ी चढ़े नहीं, दूसरी सीढ़ी चढ़े नहीं, डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी में चले गए तो कैसे माने कि तुम? हाँ, आपको बेस तैयार नहीं है। अब हमने घर बनाया पर घर की नींव तो डाली नहीं, नींव तो भरी नहीं, और डायरेक्ट दीवारें खड़ी कर दी, तो कितने दिन टिकेंगी साहब वो दीवारें? कितने दिन टिकेंगी? जिसने मां के भीतर भगवान को देख लिया, जिसने पिता के भीतर भगवान को देख लिया, थर्ड स्टेप है कि वो गुरु के भीतर भगवान को देखे। अब जिसे गुरु में भगवान नजर आते हैं, उसके पहले उसे मां में और पिता में नजर आना अति आवश्यक है। तीसरा स्टेप गुरु है। फिर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आपके घर में आया हुआ अतिथि कौन है? बोलो, आपके घर में आया हुआ अतिथि कौन है? भगवान है। इसलिए अतिथि कोई भी हो जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, जो अकस्मात अचानक आपके द्वार पर आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं।
और जो बताकर आए साहब फलानी तारीख को फलाने टाइम पे हम आ जाएंगे, इन्हें अतिथि नहीं, इन्हें मेहमान कहते हैं, गेस्ट कहते हैं। जो बताकर आ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मेहमान कहते हैं। और जो अकस्मात आपके द्वार के सामने आकर खड़ा हो जाए उसे कहते हैं अतिथि। और अतिथि कौन है? अब इसका मतलब ये नहीं कि आए हुए गेस्टों का आप सम्मान ना करें, करें, वो भी ईश्वर तुल्य हैं, ठीक है। तो मां भगवान, पिता भगवान, गुरु भगवान, चौथा अतिथि भगवान। आए हुए मेहमानों में भगवान देखो। जब आए हुए मेहमानों में आप भगवान देखेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें जो मिले, पड़ोसी मिले, चाचा मिले, ताई मिले, नानी मिले, नाना मिले, जो पड़ोसी मिले, सब में भगवान को देखो। बिहारी जी को हमने देखा मंदिर में, बिहारी जी के दरबार में जाकर, अब उन बिहारी जी को माँ में देखना है, उन्हीं बिहारी जी को पिता में देखना है, उन्हीं बिहारी जी को जमाने में। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिख दी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान महसूस। हमने हवा को महसूस किया कि नहीं? हवा को देखा नहीं है हम लोगों ने, महसूस तो किया है। मिश्री की मिठास को देखा नहीं है हमने, मिश्री की मिठास को महसूस किया है। उसी प्रकार परमात्मा को देखना नहीं है, देखना तो आखिरी है, पहले महसूस तो करो। महसूस करिए उस परमात्मा को। जब महसूस होने लगेगा तो सपने में भगवान का दर्शन होने लगेगा। जब सपने में दर्शन होंगे तो फिर ये उम्मीद बढ़ेगी कि इन आंखों से भगवान कभी ना कभी हमें मिलेंगे जरूर। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है, ईश्वर को जीना है, ईश्वर को महसूस करना है। हमने कह दिया, उसे महसूस कीजिए, चरित्र में उतारिए। नहीं तो फिर ये कल को कोई कहेगा भगवान नहीं है, तो आपको भी उनकी लाइन में खड़ा इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आपने महसूस किया ही नहीं। तो आप भी मान जाएंगे, यार मैंने भी तो कई बार भजन कथा सुनी, मंदिर गया, पर मुझे तो कुछ, क्योंकि आपको महसूस नहीं हुआ तो आप भी उनकी पंक्ति में खड़े हो जाएंगे आखिरी में, जो ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए मानने के पहले जान लीजिए। मानते बहुत हैं पर जानते नहीं हैं, जानिए। हाँ, तो प्रिय भक्तों, ईश्वर सत्य, भगवान रहते कहां हैं? हम सबके भीतर रहते हैं। अच्छा, आपके घर में लाइट तो होगी, बोर्ड तो होंगी जहां चार्जर फंसाते हैं, आप मोबाइल चार्ज करते हैं। अच्छा, मोबाइल का प्लग, चार्जर अपने प्लग पे फंसाया और मोबाइल को लगा दिया चार्ज में। आप कभी एक आध बार ऐसा करना कि मोबाइल और चार्जर के जो प्लग में फंसाया है बोर्ड में, वहां से मोबाइल के बीच में जो तार है उसके बीच में कहीं आप भले ब्लेड से फाड़ कर देखना, आपको करंट नजर आता है? मोबाइल तो चार्ज हो रहा है, दिखने के लिए तार ही दिखते हैं, तारों के भीतर जो करंट होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, यदि किसी ने टच कर दिया उसे पता चल जाएगा करंट कैसा है, पर दिखता नहीं है। उसी तरह जैसे तार तो नजर आते हैं, तारों के भीतर का करंट नजर नहीं आता, उसी प्रकार से आप और हम सबके भीतर परमात्मा तो उस करंट की तरह बसता है। जैसे तारों के बीच में करंट है, ऐसे हम जीवों के बीच में परमात्मा बसा हुआ है करंट के रूप में। कोई टच करेगा पता चल जाएगा। हाँ, आप अपने आप को ईश्वर कितने करीब ले जाओ, ईश्वर का करंट इतना हो आपके भीतर कि कोई आपको टच करे
उसको भी करंट लग जाए भक्ति का और वो भी भक्त बन जाए। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान से, ऐसा करंट होना चाहिए भक्ति का, और वो भी प्रैक्टिकली। सुना नहीं, सुनो, प्रैक्टिकली करो। हाँ, ईश्वर को प्रैक्टिकली करना है। गया वो जमाना जब हमने सुन लिया और फिर आपको सुना दिया। अब प्रैक्टिकली ईश्वर चित्त के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान है, प्रकाश के रूप में। तीसरा स्वरूप है परमात्मा का आनंद। भगवान का एक नाम है आनंद। संसार के विषयों में सुख है, आनंद नहीं। संसार का कोई भी खाने का, सोने का, भोगों का कोई भी सुख उठाकर देख लीजिए, सारे सुखों में सुख तो है, खाने का सुख, आनंद नहीं है। यदि है भी, चलो माना कि आप कह रहे हैं है, ठीक है, कितनी देर का? आप रसगुल्ले खाएंगे कितनी देर अच्छे लगेंगे? जब तक कि पेट नहीं भरता। भोग भोगेंगे कब तक अच्छा लगेगा? थोड़ी देर। भोगों में भी आनंद कह सकते हैं, सुख कह सकते हैं, पर कितना? थोड़ी देर का। खाने का आनंद थोड़ी देर का, सोने का आनंद कितनी देर का? थोड़ी देर है, 4 घंटे 8 घंटे। कितना सोएंगे आप? अभी आप रात्रि को सोकर उठे, फिर कोई कहे सो जाओ, कोई कहे बिस्तर पे पड़े रहना, सोते ही रहो। कितना सोएगा आदमी? 8 घंटे सोएगा, 10 घंटे सोएगा, 12 घंटे सोएगा, 15 घंटे सोएगा, 24 घंटे तो नहीं सोएगा। थोड़ी देर तो उसका भी मन करेगा उठ के बैठने का, बात करने का, टहलने का, कुछ खाने का, कि सोते ही रहेगा। अर्थात संसार के सारे सुख क्षणिक हैं। कोई भी सुख उठाकर देखिए आप, आपके करीब जो सुख हैं, आप जिनको जीते हैं, आप घर में रहते हैं तो खाते होंगे बढ़िया बढ़िया, कोई रबड़ी खा रहा, कोई रसमलाई खा रहा है, खाते हैं। कब तक अच्छी लगती है रबड़ी? एक कटोरी आपने रबड़ी खाई, फिर किसी ने दूसरी रख दी, खा लेंगे। तीसरी रख दी, ना ना अब नहीं, ज्यादा हो जाएगी। चौथी रख दी, ना ना अब तो गले के नीचे नहीं उतरती। रबड़ी गले के नीचे नहीं उतरती। अधिक रबड़ी आपको नुकसान भी करती है और गले के नीचे उतरती। अधिक मीठा कब तक खाएंगे? अधिक नमकीन कब तक खाएंगे? अरे भाई, संसार का हर सुख पेट भर देता है। संसार का सुख आपको थोड़ी देर के लिए मन को हटा देता है। यार कितना, अब तो रसगुल्ले से मन हट गया, शाम को भले इच्छा हो जाए, पर थोड़ी देर के लिए आपको वैराग्य आ जाता है रसगुल्ले से। आपने भोग भोग लिए तो थोड़ी देर के लिए उनसे भी मन हट जाता है, यार बहुत भोग लिया, थोड़ी देर के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए ना हो, वो बहुत टाइम के लिए हो। सच्चाई यह है कि संसार में सुख था ही नहीं, आपने सुख मान रखा था। जैसे कुत्ते के मुंह पे हड्डी आ गई। एक कुत्ता जंगल से गुजर रहा था, उसे रास्ते में हड्डी मिल गई, कुत्ते ने मुंह पे दबाया और हड्डी को चबाने लगा। उसे लगा कि अब कुत्ता तो कुत्ता, उसकी कितनी अक्ल है। कुत्ता हड्डी को दबाने लगा, दांतों से काटने लगा। तो अभी एक शेर आ गया। शेर आया तो कुत्ता हड्डी लेके भागा। शेर ने पूछा, भाई कुत्ता भागते क्यों हो? कुत्ते ने कहा, तुमने हड्डी छीन ली तो। अब बताओ, क्या शेर हड्डी लेता? शेर तो हड्डी लेता नहीं, क्योंकि उसके काम की तो हड्डी थी नहीं, वो तो मांस खाने वाला। पर कुत्ते को लग रहा था कि इस हड्डी में भी कुछ है और वो भाग रहा था। हाँ, सच कहें तो हम लोगों ने भी हड्डी मुंह पे दबाई है और हम भी भाग रहे हैं। हमारी हड्डी ना कोई छीन ले। ये हड्डी क्या है? हाँ, ये संसार का सुख हड्डी ही तो है। पत्नी का सुख, पुत्रों का सुख, पैसों का सुख, पद का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, कब तक? ये हड्डी मुंह पे दबा रखी है हम लोगों ने। और कुत्ता हड्डी को काटता है, जब काटता है ना तो उसके मसूड़े छिल जाते हैं, फिर उसी का रक्त खून उस हड्डी में लग जाता है। जब छिल जाएंगे ना तो हड्डी में खून लग जाएगा, फिर कुत्ता उस हड्डी के खून को चाटता है, तो कुत्ते को लगता है खून हड्डी से निकल रहा है, जबकि निकलता कहां से है?
उसी के भीतर से, उसी का रक्त है, उसी के भीतर से निकला है, और उसे लग रहा है हड्डी से सुख मिल रहा है, हड्डी से सुख मिल रहा। वाह, यही हालत हम सब की है। हमें लग रहा है पत्नी से सुख मिल रहा है, पति से सुख मिल रहा है, बच्चों से सुख मिल रहा है। ये नहीं समझ रहे हो कि खून तुम्हारा ही निकल रहा है, उसी को तुम चाट रहे हो कुत्ते की तरह। जहां सुख है ही नहीं, वहां तुमने सुख की कामना की है, यही तो सबसे बड़ा दुख है। सुख जहां है वहां हम जाते नहीं है। सुख है भगवान के स्मरण में, सुख है भगवान के चिंतन में, सुख है परमात्मा को महसूस करने में, सुख है परमात्मा के ख्यालों में खोने में। परंतु हम संसार में, हमें लगता है अब सुख मिलेगा। हमने एक घर बनाया, लगा अब सुख मिलेगा, लगा नहीं एक नहीं वहां भी होना चाहिए, 2 घर बनाए अब सुख मिलेगा। एक गाड़ी खरीदी, अब लगा अब सुख मिलेगा। बोले नहीं अभी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ, बोले बेटा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, बेटा हो गया सुख मिला। अभी नहीं, बोले अब ये मिल जाए तो ये सुख मिलेगा, वो मिल जाए तो। पूरी जिंदगी इंसान सुख की तलाश करता है। आप क्या कर रहे हैं बताइए, आप अपना बताइए, आप क्या कर रहे हैं? सुख की तलाश ही तो कर रहे हैं। वृंदावन क्यों आए आप लोग? सुख की तलाश में तो आए। चलो सुख मिलेगा, कथा सुनेंगे, आनंद मिलेगा। लोग गाड़ी खरीदते हैं क्यों? अभी आ रही है वो दीपावली के पहले खरीदने के लिए क्या थी? धनतेरस। लोग खरीदी करते हैं उस दिन, अच्छा होता है। कोई गाड़ी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है। हाँ, हमारी माताओं ने प्लान बनाया होगा बड़े बड़े बाले खरीदने का। हाँ, क्यों? क्या चाहिए? हमारी माताओं के काने में सोने के बड़े बड़े बाले आ जाएं, गले में बड़ा हार आ जाए। क्या मिलता है? क्या मिलता है? सुख मिलता है। कितनी देर? सच्ची कहूं, सोना पहनने में सुख नहीं आता। सोने को सामने वाला देखकर तारीफ करे, वाह यार आपके पास इतना सोना, इसमें सुख मिलता है। लोग इसी के लिए खर्चा भी करते हैं। पहनने का समय किसे रखा है आजकल? पहन के चलो तो लोग खींच लें, कान भी तोड़ डाले। आजकल आदमी सोना इसलिए नहीं पहनता कि उसे सोने को पहनने का लगता है, उसकी इच्छा है ना। आजकल लोगों सोना इसलिए ताकि लोग कहे, वाह तेरे पास इतना सोना, वाह। आजकल लोग घर इसलिए नहीं बनाते कि हमें रहना है। आजकल लोग घर इसलिए बनवा लेते हैं आलीशान, ताकि और लोग कहें, वाह इतना बड़ा घर। आपको दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुननी है, उसके लिए आप परेशान हैं। सीधी बात यह है। सारी दुनिया भाग रही है, सारे लोग परेशान हैं। पूछो कहां जाना है? सुख के लिए भाग रहे हो। सुख कहां है साहब, ये भी तो बताओ। 5,000 रुपए महीने मिलते थे, तब लगता था 10 मिलने लगेंगे तो बहुत सुख मिल जाएगा, सब ठीक है। 10 मिलने लगे, लगा 20 मिल जाए तो सुख मिलेगा, 20 मिले तो 50 मिल जाए तो सुख मिलेगा। जब चौथा वेतन आया तो लगा 5वां जाएगा तब मौज होगी, 5वां वेतन आया, 6वां जाएगा तो मौज होगी, 7वां आ जाएगा तो लगा 8वां आ जाएगा तो मौज होगी, 8वां आ गया तो अब लगने लगा 9वां आए। मतलब सुख कहां मिला तुम्हें? 7वां मिला तो 8वीं की तलाश चालू, 8वां मिला तो 9वीं की तलाश चालू, 9वां मिला तो 10वीं की तलाश चालू, 10वां मिल जाए तो 11वीं की तलाश चालू, 1 लाख मिल जाए तो 10 लाख की तलाश जारी, 10 लाख मिल जाए तो 1 करोड़ की तलाश जारी। ये तलाश करते करते आदमी मर जाते हैं। पहुंचे कहां ये तो बताओ, कहां रुकोगे? हाँ, आदमी फिर शमशान में जाके शांति लेता है, अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। भाग कितना भागेगा? शमशान के पास से एक आदमी रोज निकलता था, तभी शमशान में पड़े पत्थर एक दिन बोले, सुन यहां आ, थोड़ा बैठ हमारे पास। बोला समय नहीं है। शमशान की मिट्टी ने कहा, कब तक भागेगा? समय निकाल के आना, यहीं पड़ेगा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। बोले नहीं मुझे तो समय नहीं है, मैं नहीं आने वाला यहां। कब तक भागेगा बेटा? आना तो इसी मिट्टी में पड़ेगा। और अंत में उस मिट्टी ने तुम्हें दफना लिया। इसलिए आनंद कहां है? भगवान का स्मरण ही, भगवान का चिंतन ही, ईश्वर का चिंतन ही सबसे बड़ा आनंद है।
इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हमें करना है सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, आपने क्या ज्यादा किए हैं। तब मुझे लगा कि सुनो, यदि आप मुझे छोड़ दोगे ना तो अब मैं पुण्य ही पुण्य करूंगा, पाप नहीं करूंगा बिल्कुल। ये कहा कि मेरी नींद खुल गई। तब मुझे लगा कि शायद परमात्मा ने पुण्य पुण्य करने का एक अवसर दिया। बेटा, तेरी तो अभी छुट्टी थी, पर तुझे जिंदगी दी है तो केवल पुण्य करने के लिए। तो ये स्वप्न पता नहीं हमें ही क्यों आया। हम तो चाहते हैं कि ये सपना एक बार सभी को आना चाहिए, एक बार सबको ये स्वप्न आना चाहिए और सबको ये पता चलना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो उसमें कितना तुम्हारा है, तुम्हारा कितना है। याद रखना, जो पैसे हमने जेब में रख लिए हमारे अपने जेब में, वो पैसे हमारे नहीं हैं। जो हमने किसी को खिला पिला दिया, जरूरतमंद को दे दिया, वो हमारे हैं। दिया हुआ हमारा है, पास में रखा हुआ हमारा नहीं। इसलिए जब समय मिले तो आप अपने जीवन में उसका सदुपयोग करिएगा, ना कि दुरुपयोग करिएगा। ये जीवन पुण्य के लिए है, केवल पुण्य कर लीजिए, केवल अच्छा काम कर लीजिए। बुरा काम करने के लिए तो बहुत सारे हैं लोग, बहुत सारे लोग यही करते हैं, बुरा काम करते हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छे काम करता हूं या बहुत अच्छा करने का सोचता हूं और मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है, वो चोरी कर लेता है, मर्डर कर देता है। देखो, वो भी रोटी खा रहा है, मैं भी रोटी खा रहा हूं। मैं चाहता हूं किसी का गलत ना हो, किसी से बुरा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, और वो मर्डर कर रहा है, मतलब दिल ही दुखा रहा है। वो भी रोटी खाता है, मैं भी रोटी खाता हूं। अब बताइए किसकी रोटियां ठीक हैं? एक आदमी दिन भर झूठ बोलता है और एक आदमी दिन भर सच बोलता है। एक आदमी दिन भर गलत करता है, एक आदमी दिन भर अच्छा करता है। अब बताइए, रोटियां दोनों भूखे दोनों नहीं मर रहे, पहन कपड़े दोनों रहे, दोनों तो ऐसा नहीं कि किसी के पास कपड़े ना हो, दोनों ही कपड़े पहन रहे हैं, दोनों ही पेट भर रहे हैं, दोनों के पास रहने की छाया है। परंतु यहां से जाने के बाद, जब यहां से हम आगे की यात्रा करेंगे, वहां जब जवाब देना पड़ेगा तो कौन जवाब दे पाएगा और कौन चुप हो जाएगा, वो आप समझिए। आप लोग ये मत समझिए कि हम गलत कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, ये मत सोचिए। तुम्हें ही इस गलत का जवाब भी देना है, आज ना सही कल। इसलिए अमृत की चाहत ना हो जीवन में, अच्छाइयों की चाहत हो। हमें अमृत नहीं पीना, स्वर्ग का इंद्र हमें बनना, स्वर्ग का राजा भी नहीं बनना। अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। ना मुझे अर्थ की चाहत है, ना अर्थ, ना धर्म, ना काम, ना कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, केवल राम के चरणों में प्रीति। हे भगवान, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, बस मुझे यही चाहिए। केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। भगवान से भी कुछ मत मांगो, हम तो आपसे यही कहेंगे। देवता लोग भी देवता ही है, कोई बहुत ज्यादा हवा नहीं है। देवता बनना बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अभी देवता बन जाओगे। हाँ, देवता लोग भी हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। अच्छा, देवताओं को भी जब कथा सुननी होती है ना तो मृत्युलोक ही आना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, भगवान राम का जन्म
स्वर्ग में हुआ कि मृत्यु लोक में हुआ? बोलो। भगवान कृष्ण का अवतार मृत्यु लोक में हुआ कि स्वर्ग में हुआ? स्वर्ग तो भगवान भी जाना नहीं चाहते। जहां भगवान ही ना हो वहां हम जाके क्या करेंगे? स्वर्ग से 1 करोड़ गुना अच्छा तो हमारा वृंदावन है। यहां बिहारी जी तो हैं, कम से कम हमें दर्शन देने के लिए। स्वर्ग जाओगे तो क्या मिलेगा? अप्सराएं मिलेंगी नाचती हुई। हम इनको देखने के लिए स्वर्ग जाएंगे? हाँ? वहां के लोग अप्सराओं के साथ रहते हैं। ऐसा स्वर्ग हमें फोकट में कोई दे तो नहीं चाहिए। फ्री में इंद्र आवे और कहें फ्री में हमारे साथ चलो स्वर्ग, स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए थोड़ी मनुष्य का तन पाए हैं। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, देवताओं से अच्छे तो मनुष्य लोग हैं जिनके पास भगवान को पाने का समय है। इंद्र के पास भगवान को पाने का समय नहीं है। इंद्र भगवान को पाना चाहेंगे तो उन्हें मनुष्य बनकर आना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, तब उन्हें इसी मृत्यु लोक से भगवान की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में रह करके कोई भगवान को नहीं पा सकता। मृत्यु लोक आना ही पड़ेगा। यही प्लेटफॉर्म है। केसर खाना हो, ओरिजिनल केसर देखना हो, कश्मीर जाना ही पड़ेगा। केसर वहीं होती है। उसी प्रकार जैसे वृंदावन के खेतों में केसर नहीं हो सकती, उसी प्रकार स्वर्ग में भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो केवल भारत भूमि में ही संभव है। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस इत्यादि देशों में भी भगवान की भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो भोग भूमि है। और हमारी भारत माता तो तपोभूमि है। भारत माता तो हमारी भक्ति की भूमि है, आध्यात्म भूमि है ये। इसलिए सबको यहीं आना पड़ता है। आप लोगों ने भी एक चीज देखी होगी, जब कुंभ लगता है, कुंभ कहीं का हो, चाहे प्रयागराज में कुंभ हो, हरिद्वार में कुंभ हो, या उज्जैन में हो, या नासिक में हो, जब कहीं भी कुंभ लगता है तो आपने ये यूट्यूब पर देख लीजिएगा, न्यूज चैनलों पर सुन लीजिएगा, कुंभ के टाइम अपरिचित पक्षी आते हैं। आप सर्च करके देखिएगा, अपनी आंखों से देख लीजिएगा। कुंभ के टाइम पर जब स्नान होते हैं तिथियों के, तब अपरिचित मतलब जिन पक्षियों को आप नहीं जानते, जिन पक्षियों को हम लोग तो चिड़ियाओं को जानते, बहुत सारे पक्षियों को हम देखते रहते हैं, इनको जानते हैं। पर जब प्रयाग लगता है, जब कुंभ लगता है ना, तो बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं जो इस दुनिया के नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद देख लीजिए जाकर के, और यूट्यूब वगैरह में सर्च कर लीजिए। प्रयागराज में आते हैं ऐसे पक्षी, कुंभों में आते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं और स्नान करते हैं वो पक्षी। ये कौन पक्षी हैं? कहते हैं देवताओं को भी कुंभ में जब स्नान करना होता है तो देखो, देवताओं को यहां आना है तो पक्षी बनकर आना है। हम तो उनसे अच्छे हैं कि हम तो मनुष्य बनकर ही प्रयाग में स्नान कर लेते हैं, तीर्थों में स्नान कर लेते हैं, कुंभ नहा लेते हैं। तो देवता भी रूप बदल बदल कर यहां आते हैं। भगवान राम का दर्शन करने के लिए शंकर जी आए थे कि नहीं? भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए कैलाशपति शंकर जी आए थे कि नहीं? हाँ, ये वही भूमि है जहां भगवान भी आते हैं, देवता भी आते हैं, शंकर जी भी, ये वो भूमि है। तो इसे आप क्या कह रहे हैं? साधारण? ये असाधारण है। हाँ, मनुष्य बने हो, जल्दी जल्दी पुण्य कर लो, सारे अच्छे काम जल्दी जल्दी कर लो, कहीं 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 समय ना निकल जाए, देर ना हो जाए। इसलिए वक्त है, पहचानो। राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई, 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष हो गया। इंद्र को आश्चर्य लगा, ये कैसे संभव है? एक तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा, तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। अर्थात स्वर्ग के सुख से ज्यादा भागवत सुख देती है। स्वर्ग में भी इतना सुख नहीं है भक्तों। वो हम लोग कहावत कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने।
अभी स्वर्ग को आप लोगों ने देखा नहीं, इसलिए आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोगों की जब दादा परदादा मर जाते हैं तो आप लोग क्या लिखवाते हैं? स्वर्गीय फलाने जी, स्वर्गीय। आप लोग ना स्वर्ग की सोचते हैं, आप इससे ज्यादा सोच भी तो नहीं सकते। जिसकी जितनी सोच उतनी तो चलेगा। कुएं का मेंढक कुएं कोई संसार मानता है, क्योंकि कभी निकला ही नहीं। आप लोग सत्संग कीर्तन लोग करते नहीं तो पिता के पीछे लिखवा देते हैं आगे स्वर्गीय फलाने जी। स्वर्गीय, स्वर्ग तो क्या, ये रहा स्वर्ग। 5 स्टार होटल का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग मत लिखवाओ, आप अपने पूर्वजों को स्वर्ग ना भेजो। स्वर्ग में जाएंगे नाचने लग जाएंगे अप्सराओं के साथ। कहां भेजना है? अर्थ न धर्म ना काम रुचि। ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम, ना मोक्ष। स्वर्ग नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। ना मुझे पाताल का राजा बनना है, ना मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, ना मुझे बैकुंठ का राजा बनना है। प्रभु जब भी मुझे जन्म देना बस अपने चरणों की भक्ति देकर भेजना। अपने जहां आपके चरण हो, जहां आपके प्रति प्रेम हो, बस वहां मुझे भेज देना, वो कहीं भी हो। इसलिए भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति ही मांगिए, इसी में हम सबका कल्याण है। राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत से भगवान प्रकट भये। भागवत से भगवान जब निकले, इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। एक बार ये भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी थी। अच्छा, एक बार नारद जी का मन हुआ चलो भ्रमण करके आते हैं। तो नारद जी कहां गए? नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गए। पुष्करम चा, प्रयागम चा, काशिम, गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम। नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मा मना संतोष कार्यक्रम। नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नहीं मिली, शांति कहीं नहीं थी। नारद जी सारे तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहां गए? गृहस्थों के घर गए, साधुओं के घर गए, शांति नहीं। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए। अच्छा, आपके घर शांति होगी? नारद जी एक गृहस्थ के घर में चले गए। वहां जाकर देखा तो वहां झगड़े चल रहे थे। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। घर पे नई नई बहुओं की चलती है, सासू मां की कोई पूछ नहीं है। आजकल सासू मां से कौन पूछता है? आजकल की बहुएं पढ़ी लिखी हैं, सासू मां से पूछने की क्या जरूरत है? हम तो खुद पढ़े लिखे हैं। आज के युग में बड़ों का सम्मान कम हो गया। बड़ों का सम्मान अधिक होता तो सतयुग हो जाता, त्रेता युग आ जाता, द्वापर युग आ जाता। क्योंकि उस युग में बड़ों का सम्मान था। बड़ों का सम्मान सबसे ज्यादा सतयुग में था, त्रेता युग में भी था। पर राम तो बड़ों का सम्मान करते थे, पर उसी त्रेता में रावण भी था जो कि अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता था। मतलब सम्मान ना करने की पद्धति चालू हो गई। द्वापर आया, द्वापर में तो और बात बिगड़ गई। द्वापर में तो बड़ों का कोई सम्मान था ही नहीं। बताइए वो कौन था द्वापर युग में जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता था? नाम बताइए उसका। कौन? हाँ जी, दुर्योधन। दुर्योधन के बड़े थे पितामह भीष्म। मां कहते थे ये रास्ता पकड़ लो, ऐसे चलना है, नहीं चलेंगे। दुर्योधन से बड़े थे गुरु द्रोणाचार्य। उनसे प्रश्न करता, बात नहीं मानता। बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर, भी बड़े थे, नहीं मानना। खुद के पिता
धृतराष्ट्र तो पिता ही थे, उनकी भी नहीं सुनना। चाचा विदुर जी, उनकी भी नहीं सुनना। कर्ण ने भी कई बार समझाया दुर्योधन को, सुनना ही नहीं। बड़ों की बात ना मानने की जो परंपरा है, बहुत भली भांति किसी ने पालन किया है, दुर्योधन ने पालन किया। ना मानना, बड़ों की बात मानना ही नहीं। और आप ये भी याद रखें कि जिसने अपने से बड़ों का आदर नहीं किया, उसका परिणाम देख लो। और अर्जुन थे उसी युग में जो अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। उनके भाई युधिष्ठिर जो कह दें वो पत्थर की लकीर है। भाई ने कहा वनवास चलना है, राम तो माता पिता के कहने से वनवास गए थे, परंतु यहां जुआ किसने खेला था? धर्मराज युधिष्ठिर ने। जुए पे बाजी किसकी लगी थी? चारों पांडवों की, भीम की, अर्जुन की, नकुल की। किसने लगाई? बड़े भैया ने लगाई। अरे छोटे भाई चाहते तो कह देते नहीं हमें नहीं जाना, 14 साल का 12 साल का वनवास, 12 साल का वनवास हुआ था ना पांडवों को, नहीं जाना। तुम जुआ खेले हो, तुम जाओ। जुआ कौन खेला था? बोलो, जुआ किसने खेला था? जुआ केवल युधिष्ठिर जी ने खेला था। छोटे भाई विरोध कर सकते थे, अर्जुन कह सकते थे हमें नहीं जाना, भीम कह सकते थे हमें नहीं जाना, पर ना, अपने से बड़ों का सम्मान करना है और बड़ों की आज्ञा माननी है। उसके लिए 12 साल वनवास में अर्जुन जैसा गांडीवधारी अपने भाई की आज्ञा के लिए ब्रहन लला बन गया। बने कि नहीं? ब्रहन लला बन गए। भीम जैसा बलवान रसोइया बन गया और द्रौपदी जैसी सुंदर नारी दासी बन गई। किसके लिए? बड़ों का सम्मान के लिए। बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। और जब आप बड़ों की आज्ञा मानते हैं तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के सारथी नहीं बने, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, क्योंकि तुम बड़ों का आदर करते हो, बड़ों का सम्मान करते हो। जहां बड़ों का आदर है, बड़ों का सम्मान है, वहां परमात्मा है। और दुर्योधन बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते थे तो भगवान साथ में नहीं खड़े थे। आजकल के लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपने से बड़ों की बात मानते नहीं है। वो अपने आप को ही टैलेंटेड समझते हैं। हाँ, थोड़ी बात मान लो। आज बूढ़ी बूढ़ी माताएं बड़ी परेशान हैं, गिलास भर पानी देने को तैयार नहीं है उनके बच्चे। ऐसे संस्कार बिगड़ गए। हाँ प्रिय भक्तों, हम ये ना कहें कि कलयुग बुरा है। बुरे लोग तो सतयुग में भी थे, बुरे तो त्रेता में भी थे, बुरे तो द्वापर में भी थे और बुरे कलयुग में भी हैं। लोग कहते हैं कलयुग में बहुत बुरे लोग हैं। तो क्या दुर्योधन अच्छा था द्वापर युग में? तो क्या रावण अच्छा था त्रेता युग में? तो क्या हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप सतयुग में अच्छे थे? अरे अच्छे बुरे तब भी थे जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था। आज अच्छे बुरे आज भी हैं। मायने ये नहीं है कि तब अच्छे थे आज बुरे हैं। मायने ये है कि आपको अपने आप को किस लाइन में, पंक्ति में खड़ा करना है। अच्छों की पंक्ति में या बुरों की? पंक्तियां दोनों तब भी थी। अच्छों की पंक्तियां तब भी थी, बुरे लोगों की पंक्तियां भी तब थी। देखिए, दो सेना थी ना, कौरवों की और पांडवों की। ये कौन सा युग था? द्वापर युग था। द्वापर युग में एक लाइन अच्छी थी पांडवों की, सत्य की लाइन थी, एक असत्य की लाइन थी कौरवों की। आपको किस लाइन में खड़ा होना है ये आप डिसाइड कीजिए। आपको किसके साथ खड़ा होना है? पांडवों के साथ खड़ा होना है या दुर्योधन के साथ खड़ा होना है? आज भी हमारे भारत में डिवाइड दो भागों में है। एक पांडवों की सेना है, एक कौरवों की सेना। आज भी यहां दो सेनाएं हैं, एक राम की सेना है, एक रावण की सेना। आपको किस सेना में सम्मिलित होना है? आपको अपने आप को कहां खड़ा करना है वो आप ही डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। आपको राम के पीछे खड़ा करना है तो आप राम की सेना में है, आप रावण के पीछे खड़ा कर दोगे आप रावण की सेना में। अभी दशहरा था, आज भी दशहरा है ना,
तो दशहरे की शुभकामनाएं आपको हम दे ही दे देते हैं। आप सभी को दशहरे की लाखों लाख बधाइयां, शुभकामनाएं। थोड़ी दशहरे पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब लगे हाँ दशहरा आ ही गया, चलो इस त्योहार को भी ले लेते हैं। अब इस दशहरे में देखिएगा, चलो इस दशहरे में तो बेचारा, ये दशहरा तो कोरोना का दशहरा है, कोरोना नहीं खा लिया, कोरोना का डसा हुआ दशहरा है ये। इस दशहरे में आपने कम नोट किया होगा, मैं पिछले दशहरों की बात करता हूं। दशहरों में क्या देखने जाते हैं लोग? बच्चों को, चलो तुम्हें बड़ा वाला रावण दिखाएंगे। कितने 100 फीट का रावण। रावण का कद बढ़ता ही जा रहा है और राम ज्यों की त्यों छोटे के छोटे, 5 फीट के राम 5 फीट के और रावण 100 फीट का। फलानी जगह भीड़ लग गई, क्यों? रावण 100 फीट का था। आजकल लोग राम को देखने वाले नहीं है। दशहरा में लोग राम को नहीं देखते, किसे देखते हैं? रावण को। तो ये किसकी पंक्ति में खड़े हैं? ये किसकी पंक्ति में खड़े हैं बता दो, अब आप ही बताओ। एक लाइन राम, आज तक आपने सुना कि राम 50 फीट के? कलयुग में रावण ही बढ़ा है। इस युग में बढ़ा है तो कौन? राम का कद तो ज्यों का त्यों है, 5 फीट 5.5 फीट। बढ़ा है तो रावण बढ़ा है। इसलिए जहां रावण का कद बढ़ने लगे उसी को आप कलयुग समझ लीजिएगा। यदि राम का कद बढ़ जाता तो इसे त्रेता युग मान लेते आप। आप किसकी पंक्ति में खड़े हैं? राम की या रावण की? मैं कभी दशहरा देखने नहीं जाता, क्योंकि राम तो किसी को दिखते ही नहीं है। दशहरा में बताओ राम दिखते हैं? केवल रावण दिखता है। बताओ सच्ची बात है या बुरी बात है? राम तो मानो भीड़ में कहीं खो गए, दिख रहा है तो केवल रावण दिख रहा है। और बच्चों को, बेटा देखो रावण रावण। अरे बच्चों को रावण क्या दिखा रहे हो? रावण तो ऑलरेडी हो ही। रावण तो जो कह रहा है ये रावण, अरे जरा तू भी देख, तू भी तो रावण ही है, तू भी रावण है। रावण के तो 10 सिर थे, पूरे के पूरे बाहर थे। आज का आदमी तो रावण से खतरनाक है। रावण तो सीता को ले जाता है और चोरी करके सीता को अशोक वाटिका में रखता है। सीता आई, राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा में सीता पवित्र थी, अर्थात सीता माता अग्नि परीक्षा में पवित्र निकली। ये राम ने रावण को मार दिया। ये तो राम का बल था, पराक्रम था। पर सीता रावण के घर से पवित्र निकली, ये रावण की मर्यादा थी। हां, अब आज कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने घर ले जाए तो क्या उसे पवित्र छोड़ेगा? प्रश्न ये खड़ा है। तब का रावण तो सीता को टच भी नहीं करता था। तब की सीता तो लंका में भी सुरक्षित थी और आज की सीता तो गली मोहल्लों में सुरक्षित नहीं है। आज की सीता खतरनाक है। और पुतला किसके जलने चाहिए? रावण कौन है? बुराइयों का प्रतीक है रावण। बुराइयों पर अच्छाई की विजय, रावण का दहन, यही तो है। जरूरत नहीं थी रावण को 100 फीट का बनाने की, जरूरत थी राम को ऊंचा बनाने की, ताकि लोगों की दृष्टि रावण पर नहीं राम पर स्थिर हो जाती, ताकि लोगों की निगाहें रावण से हटकर राम पर केंद्रित हो जाती। पर रावण ऊंचा कर दिया तो लोगों की निगाहें वहीं जाकर ठहरती हैं जो ऊंचा होता है। अब देख लीजिए आप, यही दशहरा है, इसकी हमें शुभकामनाएं देनी पड़ती हैं आपको। इसलिए अपने भीतर के राम को जगाइए। और आप रावण की पंक्ति में नहीं, आज भी रावण है, आज भी राम है, आज भी मेरे साथ झूठ बोलने वाले लोग भी हैं और सच बोलने वाले। अब मुझे निर्णय करना है कि मुझे किसके साथ खड़े होना। मतलब राम रावण आज भी हैं,
अर्जुन दुर्योधन आज भी हैं, आज भी अच्छाई और बुराई है। आप अपने आप को कहां रख रहे हैं, वो थोड़ा सा आप विचार कर लीजिएगा। यही विचार करने की क्षमता के कल्याण की किसे पड़ी है? सबको अपना अपना चल रहा है। इसलिए सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अपने आप को अच्छे लोगों के साइड खड़े कर दीजिएगा। मैं राम तो नहीं बन सकता, मैं राम तो नहीं बन सकता, पर राम की सेना में बंदर भालुओं की तरह जुड़ तो सकता हूं। मैंने कब कहा कि आप राम बन जाओ? राम को आए युग बीत गए, उनके बाद कोई दूसरा राम पैदा हुआ नहीं। इसलिए अपने आप को राम ना बनाए, अपने आप को राम की सेना में खड़ा कर दें बस। मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? बोलो, मैं किसका हूं? जोर से बोलो, मैं किसका हूं? हनुमान जी से पूछा गया आप कौन हैं, किसके हैं? मैं राम का सेवक हूं और मैं राम दूत, मैं मातु जानकी। हनुमान जी का परिचय सुनिएगा। कौन है हनुमान जी? राम दूत मैं कौन हूं? मैं राम का दूत हूं, मैं राम का हूं। क्या आप ये बात कह सकते हैं कि मैं राम का हूं? यदि कह सकते हैं तो आप बढ़िया सुन रहे हैं, आप बढ़िया समझ रहे हैं। मैं किसका हूं? अभी मैं किसका हूं बताता हूं। मैं फलाने का हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका पिता हूं, मैं उसका पुत्र हूं। यही तो हमारा परिचय है। हमसे कोई पूछेगा तुम कौन हो, हम कहेंगे हम अनिरुद्धाचार्य हैं, फलाने के पिता हैं, फलाने के पुत्र हैं, फलाने के फलाने गांव के हैं, फलाने का हमारे दादाजी का नाम ये था, वो था। हमारा यही परिचय होता है। पर हनुमान जी का परिचय ये नहीं था। तुम कौन हो? रावण ने पूछा कौन है बंदर तू? तो क्या कहा? राम दूत मैं मातु जानकी। हे मां, सीता मां ने पूछा तो भी यही। रावण ने पूछा कौन हो तुम? जिसकी जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झारी, तासु दूत में किनका दूत हो? जिनकी नारी को तुम चुरा कर लाए हो, जिसकी भ्रकुटी मात्र से सृष्टि उलट पलट हो सकती है, मैं उनका दूत हूं। और राम दूत मैं मातु जानकी। मैं राम का सेवक हूं, मैं राम का। वाह, मैं किसका हूं? मैं राम का हूं। अभी जो दशहरा देखने गए हैं वो उनसे पूछा गया तुम किसके हो? क्या बोलेंगे? मैं रावण का हूं, क्योंकि मैंने बड़ा रावण देखा है। रावण के मत बन जाना, मैं राम का हूं। बस अपने आप को जिसने राम से जोड़ दिया। लंका में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम विभीषण था, उसने अपने आप को जब राम से जोड़ा तो लंका तो जल गई, पर विभीषण के घर में आंच नहीं आई। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण के घर में आंच नहीं आई। क्यों? क्योंकि विभीषण ने अपने आप को किससे जोड़ दिया? किससे जोड़ दिया? किससे जोड़ दिया? राम से। सारे बंदर भालुओं ने अपने आप को किससे जोड़ दिया? अरे भाई देखो, ये वृंदावन में बंदर हैं, हम लोग इन बंदरों का भी आदर करते हैं, हम लोग इन बंदरों का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही बंदर हैं जो कभी इन बंदरों ने अपने आप को राम से जोड़ करके राम की शक्ति में काम आए थे, राम से जुड़कर। अरे भाई, राम को किसी की जरूरत थी नहीं, पर धन्य थे ये बंदर जो अपने आप को कम से कम राम से जोड़ तो पाए। तो हमसे अच्छे तो ये बंदर ही हैं कि वो तो राम से जोड़ पाए अपने आप को, और हम कहां जुड़ पाए राम से? अभी संसार में उलझे पड़े हैं। इसलिए राम से जुड़ो, कृष्ण से जुड़ो, जोड़ दीजिए अपने आप को, बन जाइए राम के। हाँ प्रिय भक्तों, छोटी सी गिलहरी थी, जब राम सेतु बना रहे थे ना, छोटी सी गिलहरी थी, वो भी बालू लपेट लपेट के शरीर में जा रही थी और सेतु पे झड़ा रही थी। राम ने कहा क्या कर रही है गिलहरी? उसने कहा प्रभु
अपने आप को आप से जोड़ रही हूं। भगवान से जुड़ने का उपाय क्या है? हम चाहें कि हम भगवान से जुड़ जाएं, कैसे जुड़ेंगे? डायरेक्ट ना, इनडायरेक्ट। कैसे? भगवान को जो पसंद है वो करने लग जाइए। भगवान को सेवा बड़ी पसंद है ना? सेवा करिए। गिलहरी क्या कर रही है? गिलहरी डायरेक्ट राम के पास जाती, राम मुझे अपनी गोद में ले लो। राम कभी ना लेते, पर वो गिलहरी राम के पास नहीं गई, वो गिलहरी सेवा में लग गई। अपने शरीर पे बालू रखती और बालू रख के सेतु पे जाती, झड़ा देती, फिर आती पानी पे डूबती, गीला होता उसका शरीर, उसके रोम बड़े होते हैं ना, पानी में जाती, गीली होती, फिर बालू पे लौट जाती तो बालू चिपक जाती शरीर पे, फिर जाती और फिर सेतु पे झड़ा देती। राम ने कहा क्या कर रही है? उस गिलहरी ने कहा मेरे हाथ पांव बड़े नहीं है कि मैं बड़े बड़े पत्थर लाकर सेतु पे रखूं और आपकी सेवा करूं। मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों पर जब आप चलेंगे तो कहीं आपके पांव में कोई कांटा, कोई चुभ ना जाए, कोई पत्थर, नुकीला पत्थर कहीं आपके पांव में न चुभ जाए, इसलिए पूरे सेतु पे बालू बिछा रही हूं ताकि आपके पांव को गद्दा भरा आनंद प्राप्त होता चले। बालू में रखते हुए जाएं और आपके पांव में कोई चुभन ना हो, कोई छाले ना हो। नहीं, पत्थरों पे चलने से छाले पड़ जाएंगे। वाह! राम ने उस गिलहरी के ये विचार सुने, उसे हाथ में लिया और प्यार किया। आज तक उस गिलहरी को हम लोग याद करते हैं। आज युग बीत गए, युग, सदियां नहीं, युग बीत गए, आज तक हम उस गिलहरी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को सेवा से जोड़ा। ये दास अनिरुद्ध क्या कर रहा है? इसलिए वृंदावन में ये बंदरों की सेवा कर रहा हूं कि भगवान देखेंगे कभी ना कभी, इसलिए सेवा से आप जुड़ी। ना बेटा था, वारिस कोई नहीं था, राजा बुढ़े हो गए थे, 60 साल की उम्र हो गई थी राजा की। प्रजा कहने लगी थी कोई नया राजा बनाओ, पर राजा के लड़का ही नहीं था, बेटी बेटा कुछ नहीं, किसे बना दे? तो किसी ने कहा मंत्रियों में जो बढ़िया मंत्री हो उसे बना दो। राजा को कोई जमा नहीं, तो राजा ने एक निर्णय लिया। राजा ने कहा कि डिंडोरा पिटवाओ और सबको मेरे पास बुलाओ, मैं सबका इंटरव्यू लूंगा, जो भी मेरे इंटरव्यू में पास होगा, राजा ने कहा मैं उसको राजा बना दूंगा। इंटरव्यू के लिए लाइन लग गई, राजा लेते गए इंटरव्यू, पर कोई समझ नहीं आया, सब फेल। पास में एक गांव था, उस गांव का एक गरीब पिता का पुत्र, वो जब सुना कि राजा इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस बच्चे ने अपने पिता से कहा पिताजी मैं चला जाऊं। पिता ने कहा बेटा तुम में क्या काबिलियत है कि राजा तुम्हें इंटरव्यू में पास करेंगे और तुम्हें राजा बनाएंगे, तुम्हें अपना वारिस चुनेंगे ना। उसने जिद की। पिता ने कहा अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। पर वो गांव का ठहरा गरीब, पहनने के लिए अच्छे कपड़े तो थे नहीं, फटा सा नीचे का पजामा और ऊपर फटा सा कुर्ता डाल लिया, पर उसे अच्छा नहीं लगा। फटे कपड़े हो, गंदे भी थे, उसे लगा राजा के सामने जा रहे हो तो कोई बढ़िया से तो होने चाहिए। तो उसने पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार लिए और दर्जी के पास जाकर बढ़िया सा महंगा सा कोट बनवाया। कोट बनवाया, 2-4 दिन में कोट तैयार हुआ। वो बालक कोट पहना और चला। जब चला तो उसे रास्ते में एक भिखारी नजर आया, ठंडी से ठिठुर रहा था, ठंडी बड़ी थी, ठिठुर रहा था। इसने विचार किया कि मैंने जो कोट पहन रखा है इस कोट की जरूरत तो इसे है। वो ठिठुर रहा था ना चूंकि, पर इसे लगा कि मुझे इंटरव्यू भी देना है, मैंने बनवाया है, महंगा है। बहुत विचार किया क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। आखिरी में निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, राजा फेल ही करेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे, फांसी पे तो चढ़ाएंगे नहीं। पर बेचारे को ठंडी लग रही है, ये मर ना जाए, इसलिए उस बालक ने अपना कोट उतारा और उसी भिखारी को पहना दिया। चला
राजा के दरबार में पहुंचा। मंत्रियों ने कहा क्या चाहते हो? बोले इंटरव्यू देने आया हूं। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। मंत्रियों ने कहा बैठिए, राजा साहब आ रहे हैं। बैठा, 2 घंटे तक वेट किया। जब दरबार में राजा साहब आए तो वो आदमी, वो बालक जब राजा के सामने गया तो दंग रह गया। उसकी पलक झपकने को तैयार नहीं। राजा ने कहा क्या हुआ? इस बालक ने कहा आप वही भिखारी है ना जिसको हमने अभी अभी कोट पहनाया? हाँ, एक्चुअली वो भिखारी कोई और नहीं, वो राजा ही बाहर भिखारी बनकर बैठ गया था और सबसे कहता कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। लाखों लोग वहां से गुजर गए। राजा बनने वाले, जो राजा बनने की होड़ में खड़े थे, किसी ने मदद नहीं की। राजा ने कह दिया बालक, इस राज्य के असली वारिस आप हो, क्योंकि आपके भीतर लोगों के प्रति दया है, आपने देना सीखा है, इसलिए आप इस राजगद्दी के अधिकारी हो। राजा ने उसी हाल में फटे पुराने कपड़े पहने, उसी हाल में बिठाया, उस बालक का राज तिलक कर दिया। यह है असली वारिस, जो दूसरों का दर्द समझता हो, जो दूसरों की पीड़ाएं समझता हो, उसे परमात्मा उस गद्दी पर बिठा देते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। इसलिए कहता हूं कि अपने बारे में तो पक्षी भी सोच लेते हैं, पर मेरी बूढ़ी माओ के बारे में जो सोचते हैं ना, परमात्मा उन्हें ना जाने कहां बिठा देगा। जब आप किसी के लिए कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा आपको कहां बिठाएगा। उस बालक ने कहा राजा ये तो गलत है, आपने कहा था इंटरव्यू लेंगे, आपने तो हमारा इंटरव्यू लिया नहीं, सीधा राजा बना दिया। उस राजा ने कहा बालक, तुम्हारा इंटरव्यू हमने तो ले लिया, हाँ, इसी रास्ते से ना जाने कितने लोग गुजरे थे। मैंने मदद तुमसे बस नहीं, मैंने औरों से भी मदद मांगी थी। याद रखना भक्तों, मदद मांगने वाला ही ईश्वर होता है। ईश्वर ही इस रूप में आता है और आपके सामने हाथ फैलाकर आपको परखता है कि देखो तो सही कैसा है ये नेक दिल है या नहीं। कभी भगवान राम धनुष बाण लेकर आएंगे तो आप तो तुरंत पहचान जाएंगे, पर वही राम भिखारी बनकर आपके घर आएंगे तो आप जो व्यवहार उनके साथ करेंगे वही व्यवहार परमात्मा पहचानेंगे कि इसका व्यवहार ऐसा है। इसलिए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबका दर्द समझिए, आप सबका दुख समझिए, आप किसी के काम आइए, परमात्मा आपके काम जरूर आएगा। क्योंकि परमात्मा तो आपको राजा बनाने के लिए बैठा ही, मैं तुम्हारा कब राज तिलक कर दूं, कब सारी संपत्ति तुम पर लौटा दूं, पर तुम योग्य तो बनो। उस गली से कितने लोग गुजर गए, पर योग्य नहीं थे तो गुजर गए। आज लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। अरे भाई, तुम दुखी इसीलिए हो क्योंकि अभी तक तुमने किसी के दुख को दूर नहीं किया। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि आज तक तुमने किसी की परेशानियां दूर नहीं की। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जब आप किसी के पांव का कांटा निकालेंगे ना, तो उसके पांव का कांटा निकलते ही उसके चुभन कम हो जाएगी, और जब उसकी चुभन कम होगी तो विश्वास से कहता हूं तुम्हारी चुभन भी जरूर कम होगी। क्योंकि आप जब दूसरों का कष्ट हरते हैं तो भगवान आपका भी कष्ट हर लेते हैं। जब आप किसी के काम आते हैं तो परमात्मा आपको राजा बना देता है। हाँ, इसलिए किसी के कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, आप जरूर आइएगा आज और जुड़िएगा YouTube पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारी मैया एक बार कमला भारती जी के लिए सुंदर तालियां पटियाला से आई हैं, केवल इसलिए कि किसी एक मां का सहारा बन सके। हाँ, एक मां का सहारा। आप किसी एक मां को जीवन भर भोजन दे सकते हैं मात्र 21,000 रुपए की एक आहुति देकर। भक्तों, हम थोड़ा थोड़ा पैसा यदि धर्म से जोड़ेंगे तो एक धर्म का बहुत बड़ा
एक स्वरूप देखने को मिलेगा सेवा के रूप में। आपका दिया हुआ धन, जानते हो यहां दवाई बनकर किसी की बीमारी दूर करता है, तो आपका दिया हुआ धन रोटी बनकर किसी की भूख दूर करता है, तो हॉस्पिटल बनकर के किसी के दर्द को दूर करेगा। हाँ, आपका दिया हुआ सहयोग यहां पर आता है तो वो जानते हो क्या हो जाता है, जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो उसका बीज पौधा हो जाता है, पौधे के बाद फिर वो उसमें एक फसल आती है और वो कई गुना वापस हो जाता है। उसी तरह आपका दिया हुआ दान वृंदावन में आते ही वो मां की छाया बन जाता है, मां के लिए रहने की छाया। आज हमारी हजारों माएं ऐसी हैं जो माएं अब इस विश्वास से रहने लगी हैं कि चलो यदि बेटे ने बीच में साथ छोड़ भी दिया तो अनिरुद्धाचार्य है, वो हाथ पकड़ेगा और वो साथ नहीं छोड़ेगा। इस विश्वास से लोग रहने लग गए। ये आपके सहयोग का, योगदान का प्रतिफल है कि ये दास अनिरुद्ध इन माओं के लिए कुछ सोच पाता है, कुछ साकार कर पाता है। देखिए, आज धन की जरूरत तो पड़ती ही है। हाँ, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि यदि ईश्वर ने दिया है तो कुछ हिस्सा धर्म के लिए बचाइएगा, रखिएगा। हाँ श्री, और मैं आपसे ये भी पुनः कह दूं कि आप जो देते हैं, जो दान करते हैं, एक बार वृंदावन आकर के उसे देख लीजिएगा कि मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं कि नहीं। यदि आपको लगे कि सदुपयोग नहीं हो रहा तो मेरे कान पकड़ सकते हैं आप। हाँ, आपका दिया एक एक रुपया ये दास सही उपयोग में लगाता है, एक रुपए भी उसका वेस्ट नहीं होता। सारा धन मुझे केवल 2 साल दीजिए ओनली, अभी महीने 1.5 महीने में तो मेरी माँ का दर्शन आप कर पाएंगे। 2 साल मुझे और दीजिएगा, 2 साल में मैं आपको बता दूंगा कि आपने जो धन दिया है, आपका दिया हुआ धन एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा और वही हजारों लोगों का इलाज करेगा निःशुल्क। बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा। ये आपके सहयोग की ताकत है, वो बहुत जल्दी आप देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये देखेंगे कि आपका दिया हुआ धन भी यहां लगा है। हाँ, आपके अपनों का वहां इलाज होगा, हमारे अपनों का इलाज, हमारा भारत, हमारा अपना देश, हमारे भारत के सभी लोगों का इलाज होगा। जिससे जरूरत है उसकी सेवा होगी। श्री नारद जी महाराज समस्त तीर्थों में गए, शांति नहीं। वृंदावन आए, एक स्त्री उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा। नारद जी ने कहा, तुम कौन हो? तब उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटे का नाम ज्ञान है, वैराग्य है। नारद जी बोली, तो आपके बच्चों की ये दुर्दशा कैसे हो गई? महाराज, जब से कलयुग आया तब से मेरे बच्चों की ये हालत हो गई। कलयुग ने ये स्थिति कर दी। नारद जी ने बहुत पुराण, गीता इत्यादि सुनाए पर उनका दुख दूर नहीं हुआ। तब सनकादियों ने कहा, भक्ति ज्ञान को भागवत की जरूरत है। सोचिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी ये भागवत सुननी पड़ी। हरिद्वार में 4 आसन लगाई गई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बैठे और नारद जी मुख्य श्रोता बन के बैठे, कथा सुनाई गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सुनो। भागवत कब तक सुननी चाहिए? अच्छा बताओ, कब तक भागवत कब तक सुननी चाहिए? पत्थर पे हथौड़ा तब तक पटको जब तक कि वो टूट ना जाए। उसी प्रकार भागवत तब तक सुनो जब तक अहंकार की गांठ ना टूट जाए, जब तक क्रोध की गांठ ना टूट जाए, जब तक लोभ की गांठ ना टूट जाए, जब तक अहंकार की गांठ ना
खुल जाए तब तक भागवत सुनो। भागवत सुनना सफल कब होगा? जब आपका अहंकार मिट जाएगा। अहंकार मिट गया, शांति मिल गई। क्रोध मिट गया, शांति मिल गई। लोभ मिट गया, शांति मिल गई। शांति कहां है? अहंकार के मिटने में शांति है, क्रोध लोभ मोह के मिटने में शांति है। पर विडंबना ये है, पूरी जिंदगी आदमी दूसरों को मिटाने की बात तो करता है, पर अपने भीतर के गुरूर को, अपने भीतर की बुराइयों को मिटा नहीं पाता, इसलिए परेशान है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मिटा दीजिए अपने भीतर की बुराइयों। और भागवत सुनने के बाद यदि अहंकार बचा, चावल जब पकते हैं ना तो मुलायम हो जाते हैं, हाँ या ना? यदि आप चावल जब बनाती हो मैया तो एक चावल को पकड़ती हो और ऐसे दबा देती हो, यदि दबाने के बाद उसके भीतर कुछ महसूस हुआ, इसका मतलब अभी वो कच्चा है। और कुछ भी महसूस नहीं हुआ मतलब, हाँ जी, आपके भीतर अभी अहंकार है, कुछ महसूस हो रहा, मतलब अभी आदमी कच्चा है। जब कुछ भी महसूस ना हो, बिल्कुल, जब आपके भीतर अहंकार ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, चावल बिल्कुल नरम हो जाता है, सॉफ्ट। आपका स्वभाव भी शीतल हो जाए, सॉफ्ट, बिल्कुल सरल हो जाए, चावल की तरह बिल्कुल। अच्छा, चावल व्हाइट भी होता, कैसा रंग, कैसा? सफेद। आपके कर्म सफेद हो जाएं और आपके व्यवहार में नरमता आ जाए, चावल की तरह, पक गया, सिद्ध हो गया। हाँ, भगवान भी, हम भारत में कितने लोग हैं? 135 करोड़। तो भगवान भी क्या करते होंगे? जैसे आप लोग पूरी तपेली के चावल तो दबाते नहीं है कि सारा चावल दबा के देखते हैं, एक दबाते, जो हाथ में आया दबा के, एक पक गया तो भगवान भी 135 करोड़ में पता नहीं किसको पकड़ ले, और किसी को पकड़ लिया और वो कच्चा निकला तो भगवान फिर तपेली में, चलो अभी पको। और तो हम सभी वो चावल हैं जिन्हें भक्ति की आग में, प्रेम की आग में अभी तपना है और पकना है। स्वभाव बिल्कुल नरम, चावल से सीख लो बस। चावल तो सब खाते हैं, रोज बनाते हो। हाँ? कथा हुई, भागवत कब तक सुने? बोले जब तक अंदर का अहंकार ना मिट जाए तब तक भागवत सुनो। अभी भी अहंकार यदि बचा है तो अभी कुछ कच्चापन है, फिर से तपाओ, फिर से उसे डालो आग में, पकने दो, उबलने दो। आप भी भक्ति प्रेम की आग में अभी उबलो, खूब तपो, खूब भक्ति करो, खूब कथाएं सुनो। जब पक जाएंगे, रंग भी बदल जाएगा, स्वरूप भी बदल जाएगा और स्वाद भी बदल जाएगा। कच्चे चावल का स्वाद अलग है, पके का अलग है। कच्चा आदमी अलग स्वाद देता है। कच्चा आदमी मतलब किसी को धक्का लग जाए, ऐसे देखता है, खा जाएगा, ये कच्चा है, इसे अभी देखना भी नहीं आया। और पका हुआ आदमी, आपने उसे धक्का मार दिया और सामने वाला पका हुआ है तो कोई बात नहीं बेटा, संभल के, वो उसे ना गुस्साएगा ना बहुत खुशी होगी। वो क्रोध से उस पार जा चुका है, वो क्रोध की जो परत है या क्रोध का जो गड्ढा है वो छलांग लगा के पार कर चुका है। जो क्रोध का पहाड़ है वो पार कर चुका है, अहंकार का पहाड़ भी पार कर चुका है। बुराइयों के जितने पहाड़ हमारे रास्ते में है सब पार करके जाता है, तब वहां शांति प्राप्त होती है। अभी हम लोग क्रोध की पहाड़ में उलझे हैं, बार बार क्रोध आता है। कथा सुनी, नारद जी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। भक्ति महारानी तो प्रकट होकर नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाची, महाराज इस कथा से तो मेरा सारा दुख दूर हो गया। अच्छा देखो कथा क्या करती है, भक्ति जैसों का, भक्ति का भी उसने दुख दूर कर दिया।
भक्ति का भी दुख दूर हो गया। कथा हमेशा दुख दूर करती है, इसलिए आप कथाएं सुनते रहिए, कथाओं की शरण में बने रहिए, आपका दुख दूर निश्चित हो जाएगा। भक्ति महारानी तो चली गई, कहां बैठे? बोले भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति हृदय में जाकर के बैठ गई और ताता थैया नाचने लगी। हाँ, भक्ति नाच रही है और जानते हो क्या कह रही हैं? भक्ति महारानी कह रही है, जैसे आदमी नाचता कब है? जब खुशियां आती हैं। मीराबाई नाच रही है, क्यों? उसे लग रहा है कि मुझे कृष्ण मिल गए, वो नाच रही है। भक्ति नाच रही है, जैसे मीरा नाची, भक्ति नाची मीरा दीवानी। बेटी मिले तो भगवान का प्रसाद दिया, खुश रहो। बेटा मिले तो खुश रहो। हाँ, अब ब्रसभानु जी भी सोचते मेरी भी बेटी हो गई, बेटा क्यों नहीं हुआ? बेटी हो गई, बेटा क्यों नहीं हुआ? हाँ? तो बेटी बेटा ही होता तो फिर राधा जी कहां से आती? जनकपुर की राजकुमारी सीता माता, जनक जी कहते कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो सीता कहां से आती? हाँ, सबको बेटा चाहिए तो जनक जी के यहां भी बेटा होता, फिर राम का विवाह क्या राम से होता? फिर लोग कैसे जानते कि सीता है? इसलिए परमात्मा जो कर रहे हैं वो अपनी व्यवस्थाओं को वो खुद कर रहे हैं। तुम ठीक ठीक से चलो। बेटी है, बेटा है, उसमें खुश रहो। आजकल पढ़े लिखे लोग भी ये बात कहते हैं, बेटी है, बेटा नहीं है। क्यों चाहिए बेटा? एक आदमी बोला, महाराज जी हम मरेंगे तो हमें जलाएगा कौन, इसलिए बेटा चाहिए। हमने कहा पागल, मर तो सही। हाँ, आजकल जलाने वालों की जरूरत ही कहां पड़ती है? कोरोना से मरेगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ, कोरोना से मरेगा आदमी तो किसकी चार कंधे भी नहीं चाहिए। भगवान भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। आदमी को समय कम है, भगवान ने कहा ऐसी मौत मरो कि अब कंधे बंधे वालों की भी जरूरत ना पड़े। चार लोग भी कहां इकट्ठे होते हैं, उसकी व्यवस्था ही खत्म कर दी। हाँ, कोरोना वाला आदमी जब मरता है तो ना चार कंधों की जरूरत पड़ती, ना तो बेटा आग लगाएगा इसकी कोई टेंशन है। हाँ या ना? इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत पालो। बेटा सिर्फ आग लगाने के लिए नहीं होता, या इसलिए बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए कि बच्चा हमारा नाम बढ़ाएगा। एक आदमी से हमने पूछा बेटा क्यों चाहिए? महाराज जी हमारे कुल का नाम रोशन कौन करेगा? हमने कहा तुम भी तो किसी पिता के पुत्र हो, तुमने अपने पिता का नाम किया? बोले हमने तो नहीं किया। हमने कहा जब तुम ही नहीं कर पाए तो बच्चे से क्या उम्मीद लगाए, वो तुम्हारा नाम करेगा? बच्चे क्या नाम करेंगे आपका? आप ही कर लो ना अपना नाम जो करना है। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर यही शोभा मनुष्य तन की। मीराबाई का नाम उसके बेटे से नहीं चलता, स्वामी विवेकानंद जी का नाम उनके बेटे से नहीं चलता, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम उनके पुत्र से नहीं चलता। कितने महापुरुष हमारे आसपास हैं जिनका नाम उनके बच्चों से नहीं, उनके अपने अच्छे गुणों से, अच्छे संस्कारों से उनका नाम चल रहा है। और सदियां बीत गई, नाम चल रहा। महाराणा प्रताप का नाम उनके बेटे से थोड़ी चलता है, चाणक्य का नाम उनके बेटे से थोड़ी चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उनके बेटे से थोड़ी चल रहा है, सम्राट अशोक का नाम उनके बेटे से थोड़ी चल रहा है। इनके अपने अच्छे कर्मों ने इन्हें अमर कर दिया। झांसी की रानी के बेटे से नाम थोड़ी चलता है, उसके बेटे को तो कोई जानता भी नहीं है। था एक बेटा, कहां चला गया किसी को हिस्ट्री पता नहीं। उनके अपने अच्छे कर्मों से, उनके अपने ओज से, उनके अपने पराक्रम से लोग उन्हें जानते हैं। आपके बच्चे से आपको ना जाना जाए, आपके अपने संस्कारों से, आपके अपने पराक्रम से आपको लोग जाने। अपने आप को ऐसा बनाइए। बच्चों के मुंह कब तक ताकेंगे? हाँ, इसलिए
बेटा, हाँ भगवान बेटा दे तो रखो, बेटी दे तो रखो, है तो ठीक है, और ना हो तो भी रोने की जरूरत नहीं है। जिस जीवन में अभाव हो, जिस चीज का, लोग कहते हैं बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, अरे भाई क्यों रोते हैं? आप तो अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं जिनके हैं उनसे पूछो उनके कितने झंझट हैं। जिनके नहीं है, मैं कई बार कथा में ये बात कहता हूं, जिनके सिर पर कर्जा था उनके तो बेटे आ गए उतारने के लिए, पर जिनके सिर पर कर्जा था ही नहीं, भाई बेटा कर्जा ही तो उतारता है। पिता का कर्जा कौन उतारेगा? बेटा। जिसके सिर पर कर्जा था उसके बेटे हैं, जिसके सिर पर कर्जा नहीं था उसके कोई संतान नहीं है। मतलब जिनके पुत्र हैं वो कर्जीले थे, तो इस जन्म में उनका कर्ज बेटे उतारेंगे, और जिनके सिर पर कोई कर्जा नहीं था भगवान ने उन्हें भेज दिया, जाओ कुछ मौज लूट कर आओ, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी की, वापस आ जाना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिनके बच्चे हैं उनका उद्धार तो तब होगा जब उनके बच्चे उनके लिए कोई पुण्य करेंगे, परंतु जिनके बच्चे नहीं है वो तो केवल भगवान में मन लगा देंगे, इसी से उनका कल्याण हो जाएगा, उन्हें बेटों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं बहुत अच्छा काम करके जाऊं और मैं मर करके भगवान के पास जाऊं, भगवान के घर बैठा हूं भगवान के साथ, और यहां मेरे बच्चे यदि कुछ गलत करने लग जाए ना, तो भगवान कहेंगे लो तुम्हारे पुण्य, तुम्हारे बच्चे बिगाड़ रहे हैं, सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, तो भगवान कहेंगे अब यहां से तुम्हारा खत्म हो गया, अब नरक जाओ। तुम्हारे बच्चे गलत कहते हैं, पुत्र गलत करते हैं तो उसके पिता यदि स्वर्ग में है तो नरक चले जाते हैं, और पुत्र अच्छा करते हैं तो आपके पूर्वज नरक में है, तो आपकी अच्छाई से वो स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए तो लोग पूर्वजों के लिए अच्छा करते हैं कि हमारे अच्छे से कुछ उनको अच्छा मिल जाए। इसलिए आप परेशान ना होइए, बेटा है तो खुश रहिए। यशोदा मां के कोई पुत्र नहीं था, कृष्ण को बेटा मान लिया। इसलिए जीवन में जिस चीज का अभाव है वहां भगवान का भाव उत्पन्न कर लेना चाहिए, भगवान से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए, और घूम फिर के जिनके 4 बेटे हैं वो घूम फिर के अंत में बिहारी जी के पास ही आते हैं। हाँ या ना? घूम फिर के कहा ना आना? बिहारी जी की शरण में। बेटे हैं, अभी तो आप रो रहे हैं बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, हो गया, अब बाद में रोगे बेटा सेवा नहीं करता, सेवा नहीं करता, सेवा, अब चलो छोड़ के वृंदावन चलो। लो, पहले रो रहे थे कि बेटा हो जाए, अब छोड़ रहे हैं कि चलो बेटा सेवा नहीं कर, छोड़ के बिहारी जी। तो पहले ही बिहारी जी के पांव पकड़ लेते। घूम फिर के आना तो वहीं पड़ा। संसार में आप कहीं भी रहो, घूम फिर के आना यही पड़ेगा, अर्थात बिहारी जी के चरणों में। इसलिए कल आना है तो हम आज ही पड़े हैं, कल जहां तुम आओगे हम वहां आज ही पड़े। इसलिए सेवा, इसलिए माता पिता की सेवा करो, और साथ में रो मत कि बेटा नहीं है। बिहारी जी है ना आपके, बिहारी जी हैं आपके, बिहारी जी आपके बेटे हैं, तो जिनके बेटा नहीं है वो ये ना सोचें कि बेटा नहीं है, बिहारी जी से रिश्ता जोड़ो। मैं कई बार ये बात सुनाता हूं कि गुरु गोविंद साहब के 4 बेटे थे, 4 में से 2 तो युद्ध में मारे गए, 2 बेटों को मुगलों ने जिंदा चुनवा दिया दीवारों में। गुरु गोविंद साहब के 2 बेटों को जिंदा चुनवा दिया, तो उनकी पत्नी, गुरु गोविंद साहब की पत्नी रोती रोती आई, सुनो जी हमारे बच्चों को मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया जिंदा। अब जिसके बच्चों को दीवार में चुनवाए उस मां की क्या हालत होगी वो आप समझ सकते हैं। रो रही है, और गुरु गोविंद साहब कह रहे हैं पगली रोती क्यों है? अरे मेरे बच्चे जिंदा मर रहे हैं, चुनवाया जा रहा है, और आप कहते हैं रोती क्यों हो? तब गुरु गोविंद साहब ने कहा पगली क्यों रोती है? अभी तेरे 2 ही बच्चे मर रहे हैं ना, या 4 बच्चे मरे हैं। देख ये पूरा भारत जितने बच्चे हैं सारे तेरे ही हैं, किसी पे हाथ रख के कह दे कि ये मेरा है, वो तेरा है। एक के लिए रोती है, जो मर गए उनके लिए क्या रोती है? जो जिंदा है उनको देख के खुश रहे। ये विचार किनके हो सकते हैं? ये विचार कोई साधारण व्यक्ति के तो हो नहीं सकते। इंसान स्वरूप से महान नहीं बनता, इंसान विचारों से बड़ा बनता है। आपका रंग रूप हुलिया कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल
महत्व की बात नहीं है, आपके विचार कैसे हैं। गुरु गोविंद साहब जाकर भी आज कौन कहेगा कि गुरु गोविंद साहब मर गए? अरे गुरु गोविंद साहब हम सबके बीच में आज भी जिंदा है, उनके विचार जिंदा हैं। आप और हम तो सब मर जाएंगे, पर हमारे विचार जिंदा होने चाहिए। उसके लिए अच्छा विचार हमें रखना चाहिए, अच्छा विचार वाला बनना चाहिए। हमारे विचारों को लोग फॉलो करें, इसके लिए आपको अच्छे विचार रखने चाहिए। तो जो मर गए हैं उन पर क्या दृष्टि है? जो हैं वो तो तुम्हारे हैं, तो जो बच्चे हैं वो तुम्हारे हैं। ये पूरा भारत हमारा घर है, ये बालक मेरा बालक है, ये बहन मेरी बहन है, ये माँ मेरी माँ है, ये बूढ़ा आदमी मेरा पिता है। बस खत्म बात, पूरा भारत मेरा परिवार है। मुझे जो माएँ दिखती हैं सब मेरी माँ लगती हैं, मुझे जो बच्चे दिखते हैं सब मेरे बच्चे दिखते हैं, मुझे जो मेरे बराबरी के लोग दिखते हैं सब भाई दिखते हैं, मुझे जो वृद्ध दिखते हैं मेरे पिता दिखते हैं। बस खत्म बात, सब परिवार है मेरा, इससे बाहर कहाँ जाऊं मैं? वसुधैव कुटुंबकम, यही तो वेद सिखाते हैं, यही तो हम सीख रहे हैं। तो सीखना तो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी से सीखना शुरू कर दिया था, पर माने आज तक नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये हम कहते तो आ रहे हैं, मानता कौन है? सब अपने लिए, मेरा बच्चा हो जाएगा, बस मेरा बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा। क्यों 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 परेशान हो रहे हैं? जगन्नाथ जी को अपना बेटा मान लो, बिहारी जी को अपना बेटा मान लो। हाँ, यही तो तुम्हारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई के तो बेटा नहीं था, वो तो नहीं रोती थी, वो रोई भगवान के लिए तो अमर हो गई। तुम रो रहे हो बच्चों के लिए, कितने रो रो के मर गए कौन जानता है? भगवान के लिए रोगे तो कोई जानेगा भी, कोई समझेगा भी, सीखेगा तुमसे। और बेटों के लिए रो रो के कितनी मर गई और कितने मर गए कौन? बाजू वाले को नहीं जानता आदमी, क्योंकि आपके विचार अभी महान नहीं बने। बच्चों के लिए तो सब रो रहे हैं, तुम भी रो रहे हो। वाह, भगवान के लिए रोगे कल्याण होगा। हां प्रिय भक्तों, आत्मदेव जी की कथा सुनाई। धुंधकारी उनके बहन का बेटा खरीद लिया। आत्मदेव जी जंगल गए, संत ने एक फल दिया गाय को। पत्नी को फल खिलाना था पर पत्नी खाई नहीं, गाय को खिलाया, गाय को बच्चा हुआ, गौकर्ण हुए। और धुंधकारी हुआ, धुंधली का बेटा, जो कि उनकी बहन को पैसा देके खरीद लिया था बचपन में बच्चे को। वो धुंधकारी इतना दुष्ट बना, पिता को मारता, मां को मारता, और अंत में धुंधकारी ने पिता को मारा। पिताजी बेचारे परेशान भये। तब गौकर्ण जी उन्हें ज्ञान दिया, उनका कल्याण हुआ। पिताजी जब चले गए तो धुंधकारी ने अपनी मां को मारा, मां मर गई। अभी देखिए, बच्चे के लिए रो रहे थे और अब बच्चा ऐसा आया कि वो मां बाप को ही मारता है। दोनों मर गए माता पिता। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को घर में ले आया। लो, पंडित जी राम राम जपते थे, बेटा वैश्याओं को नचा रहा है। हाँ, आपका पिता होना तब सार्थक होगा जब आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। केवल बच्चे को जन्म देने से कल्याण नहीं होगा। हां, इसलिए योग्य हो। धुंधकारी ने मारा, वैश्याओं ने गला दबा दिया, धुंधकारी मर गया, प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, और भागवत सुनते ही बांस की एक ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठा। प्रथम दिवस की कथा में बांस की पहली ग्रंथि खुली, फिर दूसरे दिन की कथा में दूसरी। अर्थात ये जो ग्रंथियां हैं, मैं कह चुका हूं कि कथा सुनने से यदि अहंकार की ग्रंथि नहीं खुली तो कथा सुनना बेकार है। क्रोध की ग्रंथि, लोभ की जो ग्रंथियां हैं, जैसे बांस में गांठ होती है, गन्ने में भी गांठ होती है, मतलब हमारे भीतर भी ये गांठें हैं। काम की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, ये खुलनी चाहिए। धुंधकारी की सारी गांठें खुली। 7 दिन की कथा भई। एक विमान आया, विमान पर बैठकर जाने लगा। धुंधकारी से गौकर्ण जी ने कहा, कौन है बता तो दे। तब कहा, मैं गौकर्ण जी, मैं धुंधकारी हूं, प्रेत बना भटक रहा था, पर भागवत सुनी तो भागवत से मेरा उद्धार हो गया। यही भागवत का चमत्कार है। ये इंसानों को नहीं, प्रेत बाधा विनश्यति। यदि प्रेत भी इस भागवत को सुन लें तो उनका भी उद्धार होकर के रहेगा। ये भागवत का प्रभाव है, ये भागवत का चमत्कार है। इसलिए आप भी इस अच्छे कार्य से जुड़िए, अर्थात भागवत सुनिए।
दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनाया, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सब भगवान के घर गए। हाँ, सब भगवान की गति को प्राप्त भय। गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया और भागवत की महिमा निकल कर आई कि इंसान जीता जागता तो क्या, कोई प्रेत भूत भी यदि भागवत को सुने तो उनका भी भागवत जी निश्चित उद्धार कर देती हैं। ये भागवत का प्रत्यक्ष फल है। अब तो वहां देवता नाचने लगे।